हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बता दें सर, आप लोग के लिए हॉस्टल का जो अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया है और हॉस्टल फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गया है। मैं इसी चीज़ के इंतजार में था, जब हॉस्टल फॉर्म फिल होना शुरू हो उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। जिससे होगा क्या कि आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर पाऊंगा और आप बार बार वेबसाइट पर जाकर चेक नहीं करोगे कि हॉस्टल हॉस्टल फॉर्म फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक और एकदम ऑफिशियल जानकारी मिलेगी, जिसके माध्यम से आपको कोई परेशानी आपको ना हो। आपको जानकारी तभी मिलेगी जब चीज़ें प्रॉपर वेबसाइट पे आ गई हों। पहले ही मैं आपको बता के ये नहीं को बोलूँगा भाई आप गुमराह रहो, आप परेशान रहो, बार वेबसाइट आके चेक करते रहो। इतने मैसेज कॉल आप लोग के आ चुके हैं सर कि सर हॉस्टल फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहा है। मैं बोला आप लोगों को कि जब हॉस्टल फॉर्म ओपन होगा तब मैं आपको वीडियो प्रॉपर बनाऊँगा। ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखते रहो। जो भी जानकारी हॉस्टल के रिगार्डिंग अभी तक आपको जानकारी चाहिए, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पेपर में आपको क्लियर दिखेगा कि जो आपका एलयू में हॉस्टल अलॉटन यहाँ पे आवंटन जो है वो शुरू हो चुका है। एलयू में शैक्षणिक सत्र 25-26 प्रवेश प्रक्रिया के लिए जारी दाखिले पाने वाले नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक, यहाँ पे क्लियर किसके लिए अभी आपके लिए यहाँ पे फॉर्म ओपन हुआ है, पहले उसको जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे क्लियर है सर कि यहाँ पे जो छात्र कल्याण प्रोफेसर वीके शर्मा के बताए कि बीए एनईपी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए और बीवोक के पाठ्यक्रम के लिए यहाँ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे एचएमएस पोर्टल पर 50 रुपए यहाँ जमा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब क्लियर ही है सर, क्लियर मैं बता दूं आप लोग को, बस समराइज कर देता हूँ, सुनो। जो बच्चे बीए के हैं, ठीक, जिनकी अलॉटमेंट आ चुकी है, फॉर्म सही बच्चे नहीं भर सकते। जिनकी अलॉटमेंट आ चुकी है, पेमेंट आप लोगों ने कर लिया है, वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। आप लोगों ने पेमेंट करते समय अगर फॉर्म में यस किया होगा तभी कि आर यू वांट टू हॉस्टल, आपने यस किया होगा तभी आपको हॉस्टल अलॉट होगा। यहाँ पे देखेंगे आपको बीए एनईपी जो बच्चा होगा, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए और बीवोक के कोर्सेज के लिए आप लोग के हॉस्टल फॉर्म आए हैं। अब जो एलएलबी हो गया या फिर यहाँ पे जो बचे हुए कोर्सेज जितने भी हैं, अगर उनके लिए जैसे यहाँ पे बीकॉम वगैरह के लिए आपके हॉस्टल फॉर्म आएंगे, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक, अभी जितने कोर्स दिखा रहा है बस इन्हीं का हॉस्टल फॉर्म फिल होगा। आप लोग की अलॉटमेंट जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपके भी यहाँ पे हॉस्टल फॉर्म की नोटिफिकेशन आती जाएगी, तो परेशान नहीं होना आपको। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं सर, यहाँ पे एचएमएस पोर्टल पर 50 रुपये पेमेंट करने होंगे, यानी जो रजिस्ट्रेशन का फीस होगा वो मात्र 50 रुपये होगा फॉर्म फिल करने के लिए हॉस्टल के लिए। अब एचएमएस पोर्टल क्या है उसको मैं दिखा दूं आप लोग को। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे गूगल पे आते हो, ठीक, गूगल पे आपने आ गया, इसके बाद आपको सर्च करना है LU hostel.in। तो देखो HMS यानी हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे क्लियर कहीं और वेबसाइट पे जाओगे तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो जिम्मेदार विश्वविद्यालय नहीं होगा। आपको समझना होगा सर, जो भी चीजें वो करनी है वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करनी है। यहाँ पे देखो सर, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सीधे आपके सामने ये पूरा हॉस्टल का मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरा आपका पोर्टल है वो आपका ओपन होगा सर। ठीक है, पोर्टल ओपन होने का मतलब ये है सर, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन रहेगा सर कि आपको 2 स्टेप्स में फॉर्म फिल होंगे। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप क्या होगा सर, आपका पूरा फॉर्म का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, कुछ डिटेल्स होंगी, वो आपको फिल करनी होंगी। इसमें आपको पूछा जाएगा भाई कि सर ये बताइए, इन्होंने क्लियर एक बात बोला है, यहाँ पे मैं पढ़ दूं आपको जिससे क्लियर हो जाए आपका। देखो, सेम रूल हर साल होता है जो इस साल आपको देखने को मिल रहा है। देखो, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे आवेदकों का हॉस्टल के लिए चयन उनकी प्रवेश प्रक्रिया की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही हॉस्टल आपको मिलेगा। बोलोगे सर कि हॉस्टल तो मान लीजिए रैंक हमारी मिली है, लेकिन इनको कैसे मालूम कि हमारी रैंक कितनी आई है? तो वो आपको क्या करोगे, वो आप इस पोर्टल में आपसे मांगा जाएगा भाई कि कितनी रैंक है, अपने अपना रिजल्ट आपको इसमें अटैच करोगे, वो सारी चीजें आपको इसमें मांगी जाएंगी। अभी देखो जो पोर्टल है पूरी तरह से क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा है। ठीक, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ये पोर्टल देखो, अभी मैंने यहाँ पे किया, देखो कभी ये क्लोज कभी ये ऑन हो रहा है। ठीक, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े टाइम बाद यानी कि अब शाम तक क्या करना, अपने फॉर्म को फिल करना। ठीक, मैं कोशिश करूंगा उस पर डिटेल वीडियो बना के दे दूं आप लोगों को, कैसे फॉर्म को फिल करना है हॉस्टल के लिए। देखो पहला जो क्या होगा, पहला हमारा काम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो आपको क्या होगा, नाम, रोल नंबर मांग रहा है। ठीक, रोल नंबर का होगा आपके अलॉटमेंट लेटर पे मेंशन होगा इस प्रकार से कुछ डिजिट में, तो आपको इसको क्या करना है, 13 डिजिट का होगा, इसमें आपको सबमिट करना होगा। ठीक, जो आपका नाम होगा आपने यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया। ईमेल एड्रेस, भाई जो ईमेल एड्रेस आपके पास हो वही डालना है, ईमेल एड्रेस हो गया। स्टूडेंट टाइप न्यू, भाई न्यू स्टूडेंट, तो न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। पासवर्ड आपको डालना है, री इंटर पासवर्ड कैप्चर डाल के आपको लॉगिन करना है। आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको करके यहाँ पे आगे आप क्या करो, जो यहाँ से पासवर्ड और आईडी बनाया हो
सेम ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे और अब फॉर्म आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये आपका होगा किसके लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने का पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अब आपको अगर प्रॉब्लम होगी फॉर्म फिल करने में तो इसके बाद डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे फॉर्म को आगे फिल करना है, अंदर जाकर फिल करूंगा, बता दूंगा मैं आपको। बस आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा सर हाँ सर मुझे जानकारी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, इसके बाद सर नेक्स्ट जो आपके लिए होगा वो देखिए क्या है। आप आते हो सर यहाँ पे हॉस्टल नोटिफिकेशन पे हम आते हैं। अब यहाँ पे जो जानकारी आपको चाहिए होगी वो जानकारी आपको मैं देता हूँ। देखो, अगर आप हॉस्टल के लिए जाना चाहते भाई फीस कितनी है, कैसे एडमिशन यहाँ होते हैं, देखो जब आपका अलॉटमेंट होगा कम से कम 10 दिन टाइम लगता है भाई, फॉर्म भरने के बाद 10 दिन कम से कम टाइम लगेगा हॉस्टल अलॉटमेंट आने में। उसमें क्लियर बच्चे का नाम मेंशन होता है सर कि हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर है सर। फीस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्लियर, ये आपका मेन कैंपस यानी ओल्ड कैंपस होगा, सेकंड यानी न्यू कैंपस का भाई। अब यहाँ पे 2 हॉस्टल मिलेंगे आपको, तो सबकी अलग अलग यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे तिलक हो गया, यहाँ पे कैलाश हो गया, चंद्रशेखर हो गया, फिर इसके बाद गोल्डन जुबली, यहाँ पे बिरला, यहाँ पे फिर अब बिरबल सानी, इसके बाद आपको यहाँ पे हबीबुल्ला, इसके बाद यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी आपको सुभाष हाल जितने भी हॉस्टल है सभी के जो चार्ज होंगे वो देखो क्या होंगे। ठीक, इतने हॉस्टल के चार्ज जो होंगे सर वो आपके यहाँ पे 4,800 रुपए डबल, ट्रिपल और 4 सीटर के होंगे। ठीक, सिंगल सीटर का चाहिए तो 5,400 रुपए पेमेंट लगेंगे। ये पूरा आपका ईयरली है, पूरा 1 साल का जो फीस होगा वो आपका ये लगेगा पूरा। केवल ये है रूम रेंट, ये केवल रूम का रेंट है। ठीक, रूम रेंट आपका ये है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक, देखो होगा क्या सर, जो आपका ये हॉस्टल्स हैं इसमें डबल, ट्रिपल, 4 सीटर लोगे तो आपको 4800 रुपए, सिंगल सीटर लोगे तो 5400 रुपए। ये आपका यहाँ पर नियम होता है। अगर आप चाहोगे भाई मुझे सिंगल रूम चाहिए, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा अपना रूम, भाई आपको 5400 रुपए पेमेंट करने होंगे 1 साल की फीस। इसके बाद यहाँ पे कॉशन मनी जो होगी वो 1000 होगी, जो कि आपकी रिफंड हो जाती है जब आप हॉस्टल छोड़ते हो। मतलब एक तो से हॉस्टल फीस आपकी सेव होती है, जब हॉस्टल छोड़ना होगा तो आपको मिल जाती है। इसके बाद अदर चार्ज जो होंगे वो 1250 होंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा 1250 क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ये 1250 और ये आपका हो गया 4800 लगभग। ये मान लो कि सर आपका लगभग 6,000 के आसपास, 6 से 7,000 रुपए में आपका पूरा 1 साल का हॉस्टल का चार्ज होता है, बस रूम का। ठीक, इसके बाद देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, काफी इसमें फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं। जैसे आपका यहाँ पे नमिता हो गया, यहाँ पे यहाँ पे लवन्या हो गया, यहाँ पे कौटिल्य हो गया। इनके लिए क्या होता है सर, यहाँ पे आपको अलग चार्जेस देखने को मिलेंगे, लगभग 15,000, 24,000 और ये 15,000 और 18,000 के आसपास 1 साल की फीस इनके लिए होती है। साथ में आप मान लो कि अगर आपको ये रूम मिल गया, मान लो कि आपने 4800 पेमेंट कर दिया, आपको रूम मिल गया। अगर आपको कूलर भी चाहिए, मान लो बहुत गर्मी हो रही भाई, बहुत वीआईपी लोग आप लोगों, कूलर में रहना पसंद करोगे, तो आपको 6 महीने के लिए 5,000 रुपया कूलर का चार्ज दोगे तो आपको 6 महीने के लिए कूलर मिल जाएगा आपको। ठीक, बोलोगे सर 5,000 में कूलर अगर नया खरीद लूं तो पूरी लाइफ ही मेरा हो जाएगा, तो वो अलग मैटर है। लेकिन क्लियर उन्होंने बोला है फॉर 6 मंथ यहाँ पे 5,000 रुपीज लगेंगे, आपको कूलर यहाँ पे क्या होगा मिल जाएगा, ये आप समझ लेना। इसके बाद क्लियर बोला गया है जो आपके पूरे चार्ज दिए गए ये पूरे 1 साल के लिए आपको चार्ज दिया गया, पूरा सेशन के लिए होगा। ठीक, इसके बाद फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पे कुछ आपको नियम जानने जरूरी है सर, कि अगर आप हॉस्टल आपको अलॉट होता है, फीस पेमेंट आपने डिपॉजिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो हॉस्टल कैंसिल कराओगे तो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे क्लियर उन्होंने बोला है कि अगर आप 10 दिन के अंदर आप क्या करते हो, 10 दिन के अंदर आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने अपने हॉस्टल को, अगर आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर रहे हो, आपको नहीं हॉस्टल लेना है, तो आपको यहाँ पे रूम रेंट, मेस फीस और कॉशन मनी तीनों आपको वापस मिल जाएगी। अगर आप 10 दिन के बाद अगर करते हो, देखो अलॉटमेंट आफ्टर 10 डेज, ठीक है, अलॉटमेंट के 10 दिन बाद अगर आप इसको विड्रॉ करोगे तो आपको केवल मेस फीस और यहाँ पे कॉशन मनी मिलेगी, आपको रूम रेंट आपका वापस नहीं होगा। तो ये चीज आप पहले क्या करना, इसको आप पहले देख लेना। इसी प्रकार तमाम जो चीजें हैं वो आपको क्लियर मेंशन है। ठीक है, और इसके बाद जो और चीजें हैं वो आपको जानी जरूरी नहीं है। अगर मेस चार्ज की बात करें तो मेस चार्ज भी आपको इसके एक्स्ट्रा लगता है, मतलब जो फीस पेमेंट कर दिया आपने इसके बाद जो आपके चार्ज होंगे वो मेस चार्ज आपका अलग होगा। नीचे देखिएगा मेस चार्ज से मेंशन है, मैं आपको दिखा दूं, लगभग ये मान लो 15 से 20,000 रुपए लगभग हमें लग रहा है मेस चार्ज आपका होगा इसमें। मैं दिखा देता हूँ अगर होगा आपके पास तो। ठीक, चलो हाँ, इसके बाद देखना यहाँ पे क्लियर मेंशन भी यहाँ पे देखोगे आप, मेस फी विल बी चार्ज सेपरेटली, मतलब जो मेस चार्ज होगा ये अलग से लगेगा। जो चार्ज मैंने आपको बताया 4,000 5,000 रुपए, उसमें आपका मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है। अब ये मेस चार्ज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेस लेना चाहोगे तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहोगे आप नहीं ले सकते हो, इसका अलग चार्ज दोगे। जब हॉस्टल अलॉट होगा जाओगे वहां पे तो अलग उसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। साथ में अगर हॉस्टल में टोटल सीट की बात करें और गर्ल्स और बॉयज के लिए हॉस्टल कितने हैं उसको देखना चाहोगे आप लोग, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सर कि आपको टोटल 10 जो है वो बॉयज के लिए हॉस्टल मिलेंगे, और जो आप लोग के यहाँ पे
8 जो आपके होंगे, ठीक है, ये आपके गर्ल्स के लिए हॉस्टल होंगे। लगभग अराउंड 2500 सीटें आपको जो होंगी, ये हॉस्टल में आपको बच्चों को दिया जाता है। लगभग 2500 सीटें हॉस्टल में अलॉट की जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। आपको कैसे आप कैंसिल कराओगे भाई, आपको वहां पे पूरा आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। अगर हॉस्टल आपको विड्रॉ कराना है तो उसके लिए क्या आपको वापस मिलेगा, मैं बता दिया आपको। रिफंड पॉलिसी क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन करो, मैं बता दिया आपको। अब इसके बाद क्या होगा, आपने पेमेंट कर लिया, फॉर्म फिल कर लोगे, तो आपको उसके बाद क्या होगा कि एक लिस्ट आएगी। उसके बाद क्या होगा, एक पूरी प्रॉपर लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा। अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तो कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है, किस बच्चे को अलॉट हुआ है, वो क्लियर उसमें मेंशन होगा। ठीक, उसके बाद फीस पेमेंट करते हो फाइनल, उसके बाद आपका हॉस्टल आपका हो जाता है। फिर आप जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। फिर वहां पर जाके आप मेस चार्ज के लिए, मेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हो गए। और बता दें, जैसे आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल कर लोगे सर, तो उसके बाद कोई भी इशू होगा, फॉर्म फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आपका होता है, तो सर आपको नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी और ईमेल आईडी भी दी गई है। ठीक है, इस ईमेल पे भी आप कांटेक्ट करके अपनी चीजों को यहाँ डिक्लेयर बता सकते हो। ठीक, बचे हुए कोर्सेज के लिए हॉस्टल फॉर्म जैसे ही आता है या फिर इस हॉस्टल फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसको लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। और बता दें कि आप लोग का जो सेमेस्टर की तैयारी होगी वो आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। तो आप लोग को प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी, सेमेस्टर कोई नोटिस होगी, एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या होगा, सब कुछ वो हम आप साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। और साथ में सेमेस्टर में अच्छे स्कोर के साथ सेमेस्टर में टॉप करते हुए अपना पूरा ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हॉस्टल का कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी आप लोग क्या करो, फॉर्म को फिल कर लो। मैं शाम तक अगर आपकी डिमांड रहेगी तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे हॉस्टल फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू सो मच।